पहले वीडियो में हमने देखा था या पढ़ा था कि खेल के क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस किस टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं। कुछ टीम में खेले जाते हैं, कुछ इंडिविजुअली खेले जाते हैं, कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके बाद अब हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। बाद हम पढ़ेंगे कि क्या है नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर किस तरीके से लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने पर प्रोग्रेस मिलती है या क्या क्या प्राइज मिलते हैं। राज्य और राष्ट्रीय के स्तर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं। राज्य, स्टेट, राष्ट्रीय, नेशनल स्तर लेवल मतलब स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर जो खिलाड़ी प्लेयर्स होते हैं उनको प्राइज दिए जाते हैं। कौन कौन से प्राइज हैं? जैसे अर्जुन, एकलव्य, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, राजीव खेल रत्न आदि एक्सेट्रा। ये सभी प्राइज हैं जो इन प्लेयर्स को दिए जाते हैं स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। पुरस्कार के साथ धनराशि भी दी जाती है, ना केवल अवार्ड या मतलब कोई ट्रॉफी दी जाती है, बल्कि सर्टिफिकेट और धनराशि का मनी भी दी जाती है, एक अमाउंट भी दिया जाता है। अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को और पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को भी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक और कई कंपनियों में नौकरी दी जाती है। जो अच्छे अच्छे गुड प्लेयर्स जो होते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं, उन्हें पुरस्कार प्राइज के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या बैंक या अन्य कई कंपनियों में, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनमें जॉब भी प्रोवाइड की जाती है। पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को नौकरी में एडमिट करने के लिए आरक्षण, रिजर्वेशन की सुविधा, रिजर्वेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। मतलब उनके लिए वो प्लेस फिक्स कर दिया जाता है कि ये प्लेयर्स के लिए है, जो बेस्ट प्लेयर्स आएंगे उन्हें ही ये प्लेस दिया जाएगा, उन्हें ही ये जॉब प्रोवाइड की जाएगी। तो कुछ जॉब में उनके लिए रिजर्वेशन पहले से बुक होता है। इतना ही नहीं, रेल, हवाई जहाज आदि में ट्रेवल करने के लिए भी विशेष रूप से आरक्षण की सुविधा दी जाती है। जब ये प्लेयर्स ट्रेन के थ्रू या फिर प्लेन के थ्रू किसी भी उसमें कभी भी ट्रेवल करते हैं तो वहां पर भी इनके लिए एक रिजर्वेशन फैसिलिटी इन्हें दी जाती है। कई कंपनियां खिलाड़ियों को अपने प्रतिनिधि, अपने रिप्रेजेंटेटिव बना लेती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर्स जो हैं, वो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट करते हैं किसी प्रोडक्ट के, किसी कंपनी के आइटम के, किसी कंपनी के लिए काम करते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज उन्हें अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करती हैं। जीवन में खेलों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में, हमारी लाइफ में जो स्पोर्ट्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हैं। खेल छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। छात्र जीवन यानी स्टूडेंट लाइफ का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। मैंने बताया आजकल के बच्चों के लिए पढ़ाई, स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खेलों द्वारा बच्चों में, स्पोर्ट्स के द्वारा बच्चों में धैर्य, पेशेंस, लगन, डिवोशन, परिश्रम, हार्डवर्क, उत्साह, एक्साइटमेंट, परस्पर सहयोग, कॉपरेशन आदि गुणों का विकास होता है। आदि क्वालिटीज उनमें डेवलप होती हैं। जब बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनमें पेशेंस, लगन, एक्साइटमेंट, डिवोशन, परिश्रम, हार्डवर्क, उत्साह, एक्साइटमेंट और एक दूसरे से कॉपरेशन की फीलिंग उनमें डेवलप होती जाती है। तो खेल बच्चों के लिए, खास तौर से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहां विद्यालय में छात्र शिक्षा द्वारा अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वहीं खेलों द्वारा जीवन का अनुभव यानी लाइफ का एक्सपीरियंस भी उन्हें प्राप्त होता है। जब बच्चे विद्यालय में छात्र मतलब पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होती है। अलग अलग सब्जेक्ट्स में उनका इंटरेस्ट होता है, उन्हें अलग अलग बातें सीखने को मिलती हैं। उसी तरीके से जब वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें लाइफ के नए नए एक्सपीरियंस भी उन्हें होते हैं।
नेहरू जी के अनुसार खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। नेहरू जी जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के टाइम में 1951 में भारत में एशियाई खेल हुए थे। मतलब 1951 में फर्स्ट टाइम एशियाई खेल हुए थे, इसलिए एशियाई खेल का जो जन्मदाता, मतलब जहां फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुए थे, वो इंडिया ही है, जहां पर 1951 में एशियाई खेलों का आयोजन अरेंजमेंट किया गया था। यानी जब एशियाई खेलों का स्टार्टिंग हुई थी तो फर्स्ट प्लेस जो था वो इंडिया ही था, और बहुत अच्छे से इनका अरेंजमेंट किया गया था, और बहुत सारे लोगों ने, बहुत कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो नेहरू जी के अनुसार खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। अगर तुम पढ़ते हो, अगर तुम्हें मैथ्स में इंटरेस्ट है तो तुम माइंड में कैलकुलेशन करके ही चलते हो। अगर तुम्हें इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो इंग्लिश पढ़ने के भावना से ही तुम उसको रीड करते हो। ऐसे ही जब तुम्हें खेलना है, जब तुम्हें स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, तो तुम्हारे माइंड में केवल स्पोर्ट्स का ही ध्यान होना चाहिए। नेहरू जी के समान ही गांधी जी भी स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक मानते थे। व्यायाम होता है एक्सरसाइज। जैसे नेहरू जी खेल को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते थे, उसी तरीके से गांधी जी ने भी कहा है कि खेल हमारी बॉडी के लिए, एक्सरसाइज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हम खेलते हैं तो उससे हमारे हाथों की, हमारे माइंड की, हमारी फुल बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, जो हमें हेल्दी रखने में बहुत यूजफुल होती है। खेल भी व्यायाम का ही एक अंग है, ये एक एक्सरसाइज ही है। एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, अपने पैरों को हिलाते हैं, हाथों को हिलाते हैं, अपनी बॉडी को मूव करते हैं। ऐसे ही जब हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारी फुल बॉडी का मूवमेंट होता है, जिससे हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। खेलने से हमारे अंगों की कसरत हो जाती है, कसरत मतलब एक्सरसाइज, और हम हृष्ट पुष्ट मतलब होता है हेल्दी बन जाते हैं। अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए खेलना बहुत ही जरूरी है। खेलों द्वारा हम नाम के साथ साथ धन भी कमा सकते हैं। पहले स्टडी कर चुके हैं कि नाम तो हमारा फेमस होता ही है, जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं उनका नाम तो फेमस हो ही जाता है, साथ साथ वो मनी भी अर्न करते हैं। आजकल खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यालयों में भी खेल दिवस, स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया जाता है। पहले ये नहीं होता था, लेकिन आज जैसे जैसे स्पोर्ट्स की डिमांड, स्पोर्ट्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, हम अपने विद्यालय में भी, हम अपने स्कूल में भी स्पोर्ट्स डे का अरेंजमेंट करते हैं। जीतने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं। जो बच्चे विनर होते हैं, जो पूरे साल में विनर रहे होते हैं, या जिन्होंने कहीं पर आउटडोर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया होता है, उनको प्राइजेस दिए जाते हैं। सभी बच्चों को खेलों में भाग लेना चाहिए ताकि वे स्वस्थ बने। इसलिए सभी बच्चों को खेलों में, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि वो हेल्दी लाइफ स्पेंड कर सकें। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, माइंड का निवास होता है। मतलब ये एक कहावत है, एक लाइन है, एक सेंटेंस है कि स्वस्थ शरीर, अगर तुम्हारी बॉडी हेल्दी होगी तो तुम्हारा माइंड भी हेल्दी होगा। हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी में ही निवास करता है। निवास मतलब स्टे करता है। हेल्दी बॉडी है, माइंड भी हेल्दी है। आते हैं तन मन दोनों को स्वस्थ बनाने के लिए खेलना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा माइंड, तुम्हारी बॉडी हेल्दी रहे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो स्पोर्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। कभी किसी बच्चे का किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, किसी का किसी में होता है, लेकिन खेलना सबके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो इसलिए बिना किसी उसके हमें खेलना चाहिए।